नमस्ते दोस्तों, द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक सबसे ज़रूरी, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझेंगे, जिसका नाम है लीनियर सर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए। जब आप अपने कंप्यूटर पर कोई फाइल सर्च करते हैं तो वो पलक झपकते ही कैसे मिल जाती है? या चलिए रियल लाइफ की बात करते हैं। जब आप घर पर अपनी चाबियां ढूंढ रहे होते हैं तो आपका दिमाग कैसे काम करता है? ये जो सर्चिंग का प्रोसेस है ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी और लाइफ दोनों का एक बहुत ही कोर हिस्सा है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक एनालॉजी। सोच लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं और आपको एक स्पेसिफिक बुक चाहिए, लेकिन सारी बुक्स एक मेसी शेल्फ पर रखी हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या करेंगे? सिंपल है, आप एक कोने से शुरू करेंगे और एक एक करके हर बुक को तब तक चेक करेंगे जब तक आपको अपनी बुक मिल नहीं जाती। बस यही है। तो ये जो सिंपल 1 बाय 1 चेक करने का मेथड है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में इसका एक फॉर्मल नाम है। इसी को कहते हैं द लीनियर सर्च। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किसी भी चीज को ढूंढने का सबसे आसान, सबसे फंडामेंटल तरीका है। तो आइए इसकी टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। लीनियर सर्च एक एग्जॉस्टिव सर्च है। अब एग्जॉस्टिव का मतलब है पूरी तरह से, यानी ये एल्गोरिदम लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक के बाद एक उस आइटम से कंपेयर करता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और उस टारगेट आइटम को हम बोलते हैं की। सिंपल। तो ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? देखिए, बिल्कुल सिंपल है। हम लिस्ट के बिल्कुल शुरुआत से, यानी पहले आइटम से स्टार्ट करते हैं। फिर हम उस आइटम को अपनी की से कंपेयर करते हैं। अगर वो मैच हो गया तो बधाई हो, हमारा काम खत्म, सर्च सक्सेसफुल है। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगले आइटम पर जाते हैं और सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं। और अगर पूरी लिस्ट चेक करने के बाद भी की नहीं मिलती, तब हम कहते हैं कि सर्च अनसक्सेसफुल है। चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब इसको रियल एक्शन में देखते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। हमारा मिशन है इस लिस्ट में नंबर 17 को ढूंढना। ओके, तो ये है हमारी लिस्ट। आप देख सकते हैं हर नंबर की एक पोजीशन है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और ये याद रखिएगा, ये हमेशा 0 से शुरू होता है। और हर इंडेक्स पर एक वैल्यू है। हमारी की यानी टारगेट जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो है 17। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट करेगा इंडेक्स 0 से। यहाँ वैल्यू है 8। क्या 8 हमारी की 17 के बराबर है? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स 1 पर। यहाँ वैल्यू है -4। क्या ये 17 है? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट चेक। अगला नंबर है इंडेक्स 2 पर, वैल्यू है 7। स्टिल नो मैच, प्रोसेस अभी भी जारी है, हम हार नहीं मानेंगे। और फाइनली हम पहुंचते हैं इंडेक्स 3 पर। यहाँ वैल्यू है 17। क्या ये हमारी की 17 के बराबर है? यस, मिल गया। जैसे ही मैच मिलता है, सर्च वहीं रुक जाती है। मिशन अकम्प्लिश्ड। तो हमने 4 कंपैरिजन्स में अपना नंबर ढूंढ लिया, लेकिन क्या ये हमेशा इतना ही फास्ट होता है या ये सिर्फ किस्मत की बात थी? अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, यानी इसके बेस्ट, वर्स्ट और नॉट फाउंड सिनेरियोज की। ये स्लाइड इस एल्गोरिदम की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी कमजोरी एक साथ दिखाती है। सोचें, अगर हमारी की यानी 17 लिस्ट में सबसे पहले होती, वो बेस्ट केस होता, सिर्फ एक कंपैरिजन और काम खत्म। लेकिन अगर वही 17 सबसे आखिरी में होता तो वो वर्स्ट केस होता, हमें पूरी लिस्ट छान मारनी पड़ती। यही डिफरेंस डिसाइड करता है कि आपका प्रोग्राम फास्ट चलेगा या स्लो। और ये बार चार्ट इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर देता है। बेस्ट केस में सिर्फ एक कंपैरिजन, वर्स्ट केस में पूरे 7, और हमारा एग्जाम्पल इनके बीच में था 4 कंपैरिजन्स के साथ। ये जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कंप्यूटर साइंस में इसको बिग ओ नोटेशन से मेजर करते हैं, और लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। इसका सीधा सा मतलब है, जितने ज्यादा n यानी एलिमेंट्स होंगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा वर्स्ट केस में। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या होगा अगर हम जो नंबर ढूंढ रहे हैं वो लिस्ट में है ही नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 10 ढूंढ रहे होते। अगर की लिस्ट में है ही नहीं, तो एल्गोरिथम को ये प्रूफ करने के लिए आखिरी एलिमेंट तक जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब उसे पूरी n आइटम्स को चेक करना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपको n कंपैरिजन्स लगेंगे, जहां n लिस्ट का टोटल साइज है। तो एफिशिएंसी के मामले में ये भी ON है, यानी वर्स्ट केस के बराबर ही स्लो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर ये इतना स्लो हो सकता है तो इसको यूज ही क्यों करते हैं? इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम है? चलिए इसके बिग टेक अवे पर चलते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहला, इसकी सिंप्लिसिटी, मतलब इसे समझना और कोड करना बच्चों का खेल है। दूसरा, ये वर्सेटाइल है, ये किसी भी लिस्ट पर काम करता है, चाहे वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी स्पीड। बड़ी लिस्ट के लिए ये बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए ये आमतौर पर सिर्फ स्मॉल कलेक्शंस के लिए ही बेस्ट माना जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।